थँक्यू डीजे. क्रिकेटमध्ये 20-25 वर्ष कॉमेंट्री करतो. पेनल्टी या शब्दाला भरपूर ताकद आहे. जर प्रेमाने किती सांगितले बाबा तुम्ही पाठवा तर कोणीही पाठवत नाही, पण पेनल्टी बोललो लगेच खेळाडू इथे येतात. चला सामन्याकडे जाऊया आपण पुन्हा एकदा. और फिलहाल इस वक्त मावली चिकू प्रारंभिक बल्लेबाज, ख्वाजा गेंदबाजी करने के लिए. थोड़ा सा बदलाव, मुबारक आए हैं. सामन्याला सुरुवात होते. अतिशय महत्त्वाचा सामना असेल. खेळण्याची जबाबदारी यावेळेला असणार आहे ती माऊलीची. माऊली आणि चिकू. जे अपडेट केलेलं नाव आहे तेच सांगा की ज्यामुळे आमच्या स्कोररला सोपं काम होऊन जाईल. मुबारक गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. आपल्या कोट्यातलं पहिले षटक टाकण्याकरता खेळण्याची जबाबदारी असेल माऊलीची, तर गौरव नॉस्ट्रायकर एंडला आहे. पहिला चेंडू ऑन साइडला स्लॉक स्वीप केलाय. बघूया काय घडतंय. चेंडू परत आलेला आहे. 2 धाबा तर मिळतील. 2 धाबांचा प्रयत्न, परंतु काय घडतंय. थ्रो तितकासा चांगला नाहीये आणि या 2 धाबांनी खातं खोलतोय तो फलंदाज माऊली. माऊली 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 आता ते संकटात धावली का ते बघूया, कारण ज्या पद्धतीने हा मॅच आहे या मॅच मध्ये तो संकटमोचक ठरू शकतो का. आघाडीचा फलंदाज म्हणून त्याच्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे. आणि बरोबर यष्टीरक्षकाच्या मागे जे काही प्रेक्षक आहेत किंवा खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे प्लीज तिथून बाजूला व्हायचे. बदलली ते खूप चांगल्या मिड ऑफ द क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये. बघूया त्याच्या डोक्यावरून खेळलेला फटका आहे. 2 धाबा घेण्याचा प्रयत्न होईल आणि 2 धाबा यशस्वीपणे आरामात पूर्ण होत आहेत. यष्टीरक्षकाच्या मागे भिंतीला चिकटलेले काही प्रेक्षक आहेत. प्लीज प्लीज प्लीज. त्याचबरोबर इथे मिड विकेटला आणि स्क्वेअर लेगला काही प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण इकडे उजव्या बाजूला यायचे. आणि काही आमचे आयोजक आहेत ते देखील तिथे सूचना देतील. बाळाबा चौभारे त्या ठिकाणी आहेत, त्यांना विनंती करा. हात जोडून विनंती आपण करतो इथून. मला माहिती आहे की तुमच्याशिवाय हा खेळ पूर्ण होणार नाहीये, परंतु शेवटी कोणत्या संघाचं नुकसान होऊ नये याची काळजी आपण घ्यायची आहे. टबेस्टच्या बाहेर जाणार चेंडू बाळा आमच्या बाजूला पडतायत आणि सांगतात की चेंडू स्वेर आहेत. हात करतायत समांतर, धावा येत आहेत अबांतर. मिस्टर ईस्टर्न धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 5 आणि स्कोरिंगचं काम खूप चांगलं होते, कारण स्कोरिंगचं काम करणारा जो आमचा मित्र आहे तो महत्वाचा आहे आणि समालोचकाचा तो कण आहे. या वेळेला खूप सुंदर फटका आहे. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. आकाशाला गवती घालणारा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. थँक्यू डीजे. माऊलीच्या बॅटमधनं एक अफलातून असा फटका मिड विकेटच्या दिशेने यावेळेला ठोकलेला हा षटकार. यानंतर होणाऱ्या सामन्याची माहिती आमचं थोड्याच वेळात पोहोचेल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मुबारक. यावेळेला आणखीन एक फटका आहे. घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकावा. उत्तुंग षटकार, गगनभेदी षटकार येते. अप्रतिम फटका खेळला गेलेला आहे. ये मोबाइल है ना, बुरी आदत लग गई है, क्या करे. तीसरी बार हवा में है, खिलाड़ी मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक. यहां तीसरा छक्का है. शानदार स्ट्रोक.
थँक्यू डीजे. माऊली 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 संकटात धावले. 3 षटकार या ठिकाणी खेचले गेले. अप्रतिम फलंदाजी, शानदार बॅटिंग. धावपलकावरती एकूण डबा 23. आणि आता मुबारक वरती यावेळेला हल्ला झालाय. नाही यावेळेला चेंडू खूप चांगला होता. फ्लाईट दिलेला, थोडासा वेळ घेतला, खूप सुंदर पद्धतीने चेंडू खेळलाय. लेट खेळायला फटका होता, परंतु पाहिलं होतं, निहाळलं होतं चेंडूला. पहिल्या षटकामध्ये एकूण धाबा जवळजवळ 2 डझन झाले आहेत. 24 धाबा धावपलकावरती आहेत आणि अफलातून बॅटिंग केले माऊलीनं. और कहते ना, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से माऊली के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. फ्लाइंग स्टार्ट बल्लेबाजों ने जरूर किया है. आइए डीजे, आपकी बारी आई है. थैंक यू डीजे. ख्वाजा को बुलाया गया है मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए. माऊली ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है. वडार 11 आणि जॅकपॉट क्रिकेट क्लब दोन्ही संघांच्या संघटनेकडे विनंती करतो, आपण टॉससाठी या. वडार 11 आणि जॅकपॉट 11. पहिला सामना परी 11 संघाने जिंकला. दुसऱ्या सामन्यामध्ये दौंड 11 आणि दिनेश 11 अशी लढाई आहे. दौंड 11 संघ मैदानामध्ये बॅटिंग करत असताना माऊलीची बॅट मैदानामध्ये तळपते आहे. प्रकाश होतात ती स्पर्धा. स्पर्धेचं अतिशय दिमागदार असं आयोजन, डे नाईटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता ख्वाजा, ज्याच्यावरती फार मोठी जबाबदारी असेल, तर खेळण्याची जबाबदारी असेल माऊलीची. माऊलीनं शानदार बॅटिंग केली. फक्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या, कारण उशीर झाला तर मग सगळ्या गोष्टी, साऊंड कमी करा, प्रशासनाचं थोडंसं मंदिर बंद येतात, या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आपल्याला दिलेल्या वेळेमध्ये सामना समाप्त केला तर खूप चांगले क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल प्रेक्षकांना. अब चेंडू खेळ बघूया काय करतोय. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज, यावेळेला बाद होईल का? पंचांकडनं काय इशारा येतोय? पॉवर प्ले आपण पाहूया या ठिकाणी काय घडले. पंच निर्णय देतील. दोन्ही पंच अनुभवी पंच आहेत. बाकी तिथे जाऊ नका, कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जी बंधनं असतात ती या ठिकाणी पाहिले जातील आणि दोन्ही पंच निर्णय घेत आहेत. वडार 11 आणि जॅकपॉट क्रिकेट क्लब टीमचे कॅप्टन, आपण टॉससाठी यायचे. जॅकपॉट क्रिकेट क्लब आणि वडार 11. बाकी खेळाडू आपापल्या जागेवरती चला. निर्णय पंच देणार आहेत. अंपायर निर्णय देतील. अनिल या ठिकाणी पोहोचलेत, वेळेवर पोहोचलेत, त्यामुळे बरं झालं. जो काय निर्णय असेल तो तिन्ही पंच या ठिकाणी देतील. काय घडले मैदानामध्ये ते देखील कळेल. तिसऱ्या पंचांचा या ठिकाणी निर्णय देखील महत्वाचा असेल. तर चला बाळा, चला आपापल्या जागेवरती. डिसिजन पेंडिंग होतं आणि या ठिकाणी पंचांनी चर्चा केल्यानंतर निर्णय दिलेला आहे. आणि एक लक्षात घ्या, स्पोर्ट्समन स्पिरिट ठेवणं देखील महत्वाचं असेल. सामना खूप चांगला या ठिकाणी आहे. शानदार असा खेळ मैदानामध्ये. बाकी काय, बॅट्समॅन आता येऊ नका, बॅट्समॅन आपापल्या जागेवरती चला. खेळाडू आपापल्या जागेवरती चला. पंच निर्णय सांगा फक्त. चला खेळाडू आपापल्या जागेवरती. खूप चांगले क्रिकेट. खेळाडू आपापल्या जागेवरती चला प्लीज.
तिसरा पर्याय काढलेला आहे. कारण आजकाल सगळं मिळतं, म्हणजे ट्रॉफीची किंमत वाढली, सगळ्या गोष्टी, प्राइज वाढले, कॅश प्राइज वाढले, सगळं मिळेल मार्केटमध्ये सुद्धा सगळं मिळतं. पॉवर प्लेचे षटक आहे, 2 षटकं पॉवर प्लेचे आहेत. त्यामुळे इथे आता जर बघितलं तर जो चेंडू होता तो डेड बॉल घोषित करण्यात आले. सगळं मिळेल, परंतु स्पोर्ट्समन स्पिरिट कुठेच मार्केटमध्ये मिळणार नाही, खेळामध्ये मिळणार नाही, ते कमी झाले. पूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या, म्हणजे ट्रॉफीची साईज कमी होती, कॅश प्राइस कमी होतं. आता सगळं वाढलंय, परंतु स्पोर्ट्समन स्पिरिट मिळत नाहीये. त्यामुळे पंचांनी तिसरा ऑप्शन काढला, डेड बॉल घोषित केलेला आहे. यापुढचा सामना जॅकपॉट सीसी आणि वंडर 11 या दोन संघादरम्यानची लढाई असेल. या बेला काय घडते बघूया. मावली बॅक टू द पॅबलन आणि मोठा मसा गळायला लागलेला आहे. फलंदाज बाद होईल. थँक्यू डीजे. सनी अण्णा सोनवणे यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जातो. विकेट गेले तोपर्यंत या आपण टॉस करून घेऊया. वंडर 11 आणि जॅकपॉट क्रिकेट सीसी सनी अण्णा सोनवणे सर, आपल्याला विनंती, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जातो आहे. लगेच घेऊया, कारण विकेट गेले तोपर्यंत टॉस आणि निर्णय इथंच द्यायचा आहे. निर्णय सुद्धा इथंच द्यायचा आहे. चला, आता एक चेंडू तुम्हाला वाट बघावी लागेल, तोपर्यंत सेटअप होईल. वाजित मैदानामध्ये आहे. अतिशय शानदार असा खेळ मैदानामध्ये. आणि आता गोलंदाजी पाहिली तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज ख्वाजा माऊलीचा महत्वपूर्ण बॉल त्याने मिळवलाय. सेट बॅट्समॅनला आउट केले आणि त्यामुळे याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न गोलंदाज निश्चितच करेल. एक ओव्हर थांबा, कारण सर 2च मिनिट सर 1च मिनिट सर. ठीक आहे, ओके. तर थोडंसं शोले स्टाईल झालेलं आहे. स्टेजवरती नाणं पडलं आणि ते यावेळेला स्टेजवरून खाली गेलेले. बघूया टॉस कोणी जिंकला. जॅकपॉट, तुम्हाला जॅकपॉट लागलाय का? जॅकपॉट संघाला जॅकपॉट लागलाय का? छोटो गॅपमध्ये खेळला गेला, पॉईंटच्या दिशेने जातं. इथे मात्र 2 धावा घेतला जाईल. जॅकपॉट संघाने टॉस जिंकलाय आणि डिसिजन पेंडिंग ठेवू नका प्लीज. सेकंड राउंड आहे का? जॅकपॉट संघाने टॉस जिंकला, निर्णय लगेच देऊन टाका, निर्णय पेंडिंग ठेवू नका. टपोलकरती एकूण डाबा आहेत त्या 26. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार है ख्वाजा. ऑनसर की तरफ गेंद को कहते हुए मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है. खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं. दूसरे के लिए वापस आते हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों खिलाड़ी द्वारा और 2 रनों के साथ रन संख्या एक बार फिर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन. जैकपॉट क्रिकेट क्लब पर टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और मैं आपको विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, आपका डिसीजन आप जरूर बताएं. इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट. रिवर्सिव खेलने की कोशिश, शॉट कुछ अच्छा नहीं था. फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज की तरफ से. ये क्रूशियल मैच है. दिनेश 11 टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और दौड़ 11 की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है. जैकपॉट क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया है. तो सिक्का उछला, जैकपॉट के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा हम बल्लेबाजी करेंगे. ये बहुत अच्छी गेंद थी. शॉट सिलेक्शन अभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. माहौली ने स्टार्ट अच्छा किया था, धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, कुछ मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेले थे, लेकिन तारीफ करनी होगी ख्वाजा की. दबाव था उनके ऊपर और उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी. 2 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आइए डीजे, आपकी बारी आई है. एक छोटा सा ब्रेक के साथ मैदान के अंदर तीसरे ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए वापस आएंगे.
शुक्रिया डीजे। तो अब तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैदान के अंदर उसामा। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो फिलहाल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए वाजिद। गौरव और वाजिद के बीच एक साझेदारी क्या हो रही है नहीं देखने वाली बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विकेट, खास करके मैदान के अंदर जब सत्य आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी विकेट है और इस विकेट पर टप्पा खाने के बाद गेंदें बाहर की तरफ निकल रही है। कल दीपक ने प्रभावित किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी। पुल टॉस गेंद दायरे के अंदर, खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। पुल टॉस गेंद पर सही नसीहत देते हुए यह गेंद ऑफ की काफी बाहर, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा और मिस्टर इस्ट्रा से रन संख्या अब 30 के पार है। 34 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। स्कोर बहुत अलर्ट रहे, बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर फोकस होता है, पूरी तरह से सतर्क होते हैं स्कोरर, तो कमेंट करने के लिए मजा आता है। इस गेंद को भी एक बार फिर ऑफ के बाहर जाके खेलते हुए बल्लेबाज कोहली की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ सिंगल रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए डॉन 11 की टीम। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए गौरव। देखिए गौरव अभी तक इनके बल्ले से कोई बड़ा शॉट नहीं आया और अभी तक बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए हैं क्योंकि ज्यादा मौका ही नहीं मिला है। स्ट्राइक माहौल ने ज्यादा लिया, उसके बाद में वाजिद आए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गौरव ये सारी चीजें देखते रहे हैं। अभी इनको मौका मिल रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। प्रभु गेंदबाज के तौर पर उसामा गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश 11 के लिए। नहीं, टिप ऑफ टाइम के बाहर है, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए। इतनी दूर वाली गेंद थी, ना आगे थे ना पीछे थे और गेंद बहुत दूर वाली। अच्छी गेंदबाजी ओसामा द्वारा। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। देखिए ऑकवर्ड पोजीशन में थे बल्लेबाज। ऑफ के बाहर गेंद सुंदर तरीके से कवर के ऊपर से खेलते हुए गेंद ट्रबल बाउंड्री की तरफ जा रही है, वापस आई है तो दो रन लेने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ नहीं मिला बल्लेबाज को। स्ट्रोक अच्छा था, ये भी शरीर से दूरी के लिए है। लंबे कद के खिलाड़ी होते हैं, इनका रीच बहुत बड़ा होता है, जैसे कि पुलार लंबे कद के हैं। कभी कभार क्या होता है बॉडी का बैलेंस गेंद की तरफ नहीं जाता, लेकिन रीच बड़ा होता है। यह भी इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं है। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को एक बार फिर बलवान बन के शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। शानदार गेंदबाजी ओसामा द्वारा। पहले ख्वाजा ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, लेकिन ख्वाजा ने दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। मुबारक का ओवर बहुत ही महंगा रहा था। ये क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। यहां बलवान की नहीं बुद्धिमान की जरूरत है। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। 2 ओवर में जब स्ट्राइक नहीं मिलता ना तो परेशानी होती है। रन संख्या कुल मिलाकर 37 रन, 3 ओवर की कहानी समाप्त। 37 प्लस 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर एंड नाउ इट्स अ डीजे टाइम। थँक यू डीजे। यानंतर जॅकपॉटचा संघ सज्ज असेल, त्याने टॉस जिंकला, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला, तर वंडार 11चा संघ सज्ज असेल क्षेत्ररक्षण करण्याकरता। दोन आणि दिनेश 11 या दोन संघादरम्यान सुरू आहे आणि दोन दिनेश या संघामध्ये दमदार खेळ देखील आपण पाहतो आहे। आणि आता 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज ख्वाजा बहुत बड़े सपने लेके मैदान के अंदर आए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करते तो वाजिद है। वाजिद की तरफ से अगर देखें तो एक जबरदस्त स्ट्रोक इन्होंने खेला, चौका जड़ा है। उसके बाद कुछ गेंदें भी इन्होंने खेली है। इस ओवर की पहली गेंद ख्वाजा, फुल टॉस गेंद, सामने गेंदबाज है ख्वाजा,
बल्लेबाजने कहा आजा आजा आणि चित्रपटातले गाणं वाजलंय कबूतर जा जा ग्वॉल या ठिकाणी सीमारेखा पार षटकार. रन याची गेंद ऑफनेट के बाहर ऑन साइड की तरफ आ रही है. खिलाड़ी काउ कॉर्नर की तरफ मौजूद है. फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक पर सेकंड. 2 रन जरूर मिलते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या 45 रन. इस मैच की बात करें तो बल्लेबाज वाजिद क्रीज के गहरे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत बार शफल भी हो रहे हैं. ख्वाजा थोड़ा सा निराश है. फुल टॉस गेंद के ऊपर प्रहार किया गया था. अच्छा स्ट्रोक था वाजिद का. उसके बाद में डबल 2 गेंदों में 6 रन आए हैं. 2 गेंदों में बिल्कुल इस पर 8 रन आए हैं क्योंकि पहली गेंद पर वो छक्का था. इरादा पक्का है बल्लेबाज वाजिद का. रिवर्सिव खेलने की कोशिश कर इसके गहरे में ज्यादा बल्लेबाजी हो रहे. स्कोर ऑन द विकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए कुछ भी काम नहीं है क्योंकि बल्लेबाज वाजिद जब खेलते हैं तो बिजी रहते खिलाड़ी स्कोर लेके, बिजी रहते खिलाड़ी थर्ड मैन के, विकेट कीपर बिजी रहते या एक बार पॉइंट के खिलाड़ी. बाकी खिलाड़ी को कोई काम नहीं. अभी एक खिलाड़ी ऑन साइड पर है वो मिड विकेट और काउ कॉर्नर पर. ये जो खिलाड़ी 4-5 खिलाड़ी वो बिजी है. उनकी तरफ गेंद आ रही और एक तरफ बल्लेबाज गौरव स्ट्रगल कर रहे हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 46 रन. स्ट्रोक अच्छा है, कड़क शॉट है, लाजवाब स्ट्रोक है. रडार में गेंद थी. बल्लेबाज गौरव ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. थैंक यू डीजे. ख्वाजा के ऊपर दबाव बनाते हुए दोनों बल्लेबाज. इस ओवर में 2 छक्के हैं. लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में इसका बिल्कुल फायदा मिलता है बल्लेबाजों के लिए. दौड़ की जो टीम है इस वक्त बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई. देखिए ऐसे बल्लेबाज गौरव जो है 2 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे. उसके बाद में 1 ओवर इन्होंने ऐसा खेला है कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे. अब ये अच्छा स्ट्रोक, ये उड़ाया आसमान की तरफ. शानदार स्ट्रोक है. डूबते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज का सलाम है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. शाइन गेंद थी. उसके ऊपर एक बार फिर टूट पड़े हैं बल्लेबाज गौरव. किसी भी बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहना अच्छा नहीं लगता. तब जाकर थोड़ा गुस्सा निकाल रहे थे, तब जाकर बलवान बनने की कोशिश कर रहे थे. वो बात नहीं बन रही थी. इस ओवर की बात करें तो 1 गेंद का खेल शेष है. आखिरी गेंद शेष. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज गौरव. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. ख्वाजा इस लाइन पर गेंदबाजी करना चाहते थे. दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. यह बेहतर है. 2 रन मुकम्मल किए हैं. ओवर की बात करें तो 4 ओवर का खेल, 60 रन बने हैं, 15 का औसत है. और अब जाकर गौरव की गाड़ी भी पटरी पर आई है और दौड़ की गाड़ी जो है ना रम पम पम जा रही है. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. मैदान के अंदर बल्लेबाजों का बोलबाला चल रहा है. थैंक यू डीजे. देखिए पिछले ओवर में जो रन बने हैं ना तो चर्चा करने के लिए मजबूर किया आज दिनेश 11 टीम के लिए. रन संख्या 60 रन. ओवर की बात करें तो ये निर्णायक ओवर है और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज आए हैं मैदान के अंदर. दोनों बल्लेबाज, एक तरफ वाजिद अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, दूसरी तरफ से अब गौरव की गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आई है. एक ओवर ऐसा था जिसमें जो शॉट इन्होंने खेले ना तो बहुत बार हड़बड़ाहट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की. उसके बाद में ये जो चौथा ओवर था उसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था. सूरज सैया स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज वाजिद जिन्होंने अभी तक एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए. और पिछला ओवर सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ जिसमें कि 3 छक्के आए बल्लेबाजों के बल्ले से. 6 गेंदें शेष हैं. 60 रन बने हैं.
पहले मैच में 76 रन बने थे। इस मुकाबले में अब इस मंच पर कितने रन बनाएंगे बल्लेबाज? राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद एक बार फिर गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो वही आई है, दायरे के अंदर गिरते भी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी कुछ अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 रन का इजाफा या 2 रन आए। 2 रनों के साथ एक बार फिर रन संख्या कुल मिलाकर 62 रन, 62 पे लॉस ऑफ 1 विकेट। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय वाजिद एंड गौरव। बाहुली ने एक अच्छा स्टार्ट करके आपको जरूर दे रहा था, तो उसके बाद में अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज तैयार। राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जाते हुए फंबल हुए हैं और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता है। छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। मैदान के अंदर अगर देखें थोड़ा सा रिलैक्स रहे और उसका फायदा एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। जहां केवल 2 बनने चाहिए थे वहां 3 आए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर। रन संख्या 65 रन। ओवर की बात करें तो 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ये तीसरी गेंद है सूरज की। सूरज गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते। 1 से 11 होता है। शहद जैसा आप अगर बेटा स्वाद चखना चाहते हैं तो मधुमक्खी की तरह आपको मिलजुल कर काम करना होता है, क्योंकि अकेले गेंदबाज इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकते। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, दायरे के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को खेलते हुए फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद आ रही है। क्या वापस भी आई है? अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा? 2 रन तो जरूर मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। यह भी इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, तो 2 रनों का इजाफा। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ही रन मिला है, तो इस वक्त रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थे। मतलब रन संख्या 66, 66 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। निर्णायक ओवर का खेल है। सूरज तैयार है। रन पर बल्लेबाज की बात करें तो वाजिद, ये करा शॉट था, काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। सूरज की गेंद सही ठिकाने में चारों खाने चित करते हुए दूसरे विकेट का पतन होता है। भगवान सफलता मिली। थँक यू शुभा कांबळे यावेळेला आपण पाहू शकता या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत असताना बरोबर समालोचक कक्षाच्या आमच्या मागच्या बाजूला तिथे लिजंड खेळाडू देखील बसलेले आहेत। या भागातले काही ज्येष्ठ नागरिक देखील या ठिकाणी आहेत, त्यांचं देखील स्वागत असेल। तो अब मैदान के अंदर जो निर्णायक ओवर चल रहा है, निर्णायक ओवर की फिलहाल यहाँ से 2 गेंदें शेष है। ये 5वीं गेंद बहुत महत्वपूर्ण है और बल्लेबाज वाजिद बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज तैयार है, तो बल्लेबाजी करने के लिए भी सूरज है और एक सूरज तो डूब चुका है और क्या ये उगने वाला सूरज है? क्या नए सुबह का सूरज मैदान के अंदर आया है? दोनों के पास मौका है। इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी बल्लेबाजी करे। फुल टॉस गेंद और सर की तरफ खेलते हुए अब मौका है बल्लेबाज गौरव को आखिरी गेंद पर अच्छा फिनिश करने के लिए आएंगे। अब जाकर इस ओवर की बात करते सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। इस ओवर में कोई छक्का नहीं है, कोई चौका नहीं है। रन संख्या कुल मिलाकर 67, 67 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए डाउन डेले बन। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। और बल्ले के बीचों बीच नहीं आई तो 1 रन तो जरूर मिलेगा। रन संख्या 68 और 69 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है डाउन 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिनेश 11 के सामने। कई मैच आएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद में दूसरे इनिंग की अद्भुत कहानी जरूर सुनिए।
जॅकपॉट 11 टीमच्या कॅप्टन सज्ज राहायचं बॅटिंग करण्याकरता, तर वडार 11 संघाचे सर्व खेळाडू क्षेत्ररक्षण करण्याकरता सज्ज असतील. फक्त वेळ जास्त जाणार नाही याची काळजी घ्या. 5 षटकांचे सामने या ठिकाणी आहेत. जर तुम्ही वेळ जास्त घेतलात तर ते हळूहळू 4 षटकांचे पण होतील. शेवटी लक्षात घ्या, इथे आपण ही स्पर्धा आयोजित करत असताना काही डिसिप्लिन आहेत, काही नियम आहेत, काही बंधनं आहेत. मनोरंजन करायचं आहे, तुम्हाला प्लॅटफॉर्म देखील दिला जाईल, परंतु शेवटी डिसिप्लिन अतिशय महत्वाची गोष्ट. निश्चितच या ठिकाणी या मैदानामध्ये ज्यावेळी खेळ सुरू असेल, खेळ सुरू असताना कोणताही मैदानाच्या बाहेरचा खेळाडू आतमध्ये येणार नाही. जर एखाद्या संघाचा खेळाडू आतमध्ये आला पंचाला न विचारता तर 3 धावांची पेनल्टी दिली जाईल. आणि एकदा का तुम्ही या ठिकाणी डिसिजन आहे, काही प्रश्न एखादा विचारलात तर तिथे सर्व खेळाडू एकत्र येण्याची काही गरज नाहीये. प्लीज विनंती आहे, त्याला बॅट्समॅन मैदानामध्ये यायचंय लगेचच. कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. 69 धावांचा आव्हान आहे यावेळेला दिनेश 11 संघासमोर. थँक्यू डीजे. सामन्याला सुरुवात करा, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. 69 धाबांचा आव्हान दोन संघांना दिनेश 11 संघासमोर ठेवले. 68 धाबा झाल्या आहेत, त्यामध्ये माऊलीनं अप्रतिम स्टार्ट केला होता. त्यानंतर आपण बाजीच्या बॅटमधून धाबा येताना पाहिलेल्या आहेत, तर गौरव त्यानंतर रिॲक्ट झाला. काही चांगले फटके त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं. 69 धाबांचा पाठला करता दिनेश 11ची आघाडीची जोडी मैदानामध्ये आहे. उमेर आणि ओसामा हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. उमेर एक प्रॉपर बॅट्समन म्हणून या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. ओसामाचं जे षटक होतं आपण ते देखील पाहिलेलं आहे. एक महत्वाचं षटक, ज्या षटकामध्ये एकच चौकार मोठा आला होता. त्यानंतर मात्र फारशी मुभा दिली नव्हती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. प्रकाश आघाडीचा गोलंदाज समालोचन कक्षाकडून गोलंदाजी करेल. यावेळेला अनिल माळी मैदानामध्ये आहेत आणि बाळू डोके आणि दुसऱ्या बाजूला आपण या ठिकाणी पाहतो आहे अनिल माळी. आताच अनिल माळीने सांगवीच्या मैदानामध्ये अर्धशतक झळकावले. अनिल मॅचचं काय झालं? आणि बॉन किझी वर्सेस थोरात, अनुसया थोरात या संघादरम्यान जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये अनिल माळी देखील होते आणि खूप छान मोठं आव्हान ठेवलं गेलं होतं. तर तो सामना अनुसया थोरात संघाने जिंकलाय, सांगवी संघानं. त्याला जास्त वेळ गेलाय. एक लक्षात द्या, इनिंग ब्रेक मध्ये जास्त वेळ जाऊन देऊ नका. उमेर आणि ओसामा ही जोडी मैदानामध्ये. आणि गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल गोलंदाज यावेळेला प्रकाश. 5 षटकांचा सामना आहे. वडार 11 संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे, आपण पुढच्या मॅच साठी सज्ज राहायचं आहे. ऑल राईट, ऑल सेट. जे प्रेक्षक या ठिकाणी काही आपण बघू शकता इथे बसलेले आहेत ऑन साइडला मिड विकेट मध्ये. प्रकारचा पहिला चेंडू. ओहो, ताकदीचा वापर. यावेळेला ऑफ्टनच्या बाहेरचा चेंडू आहे. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि पुलचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाहीये. आणि प्रकारचा विचार केला तर 50+ खेळाडू आहे. पहिला चेंडू अचूक टाकलाय, अतिशय सुंदर होता. ऑफ्टनच्या बाहेर टाकलेला चेंडू. लेंथ गोलंदाजी केली आणि लेंथ गोलंदाजी टेस्ट क्रिकेटमध्ये जास्त आपण पाहतो. 3 मीटर किंवा 4 मीटर मध्ये आपण गोलंदाजी जास्त पाहतो. प्रकारचा पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखीन तशाच प्रकारचा प्रयत्न, बॉटम बॅटचा वापर करण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टर्न होतोय
आणि मैदानामध्ये जर बॅट्समनचा विचार केला तर उमेर आहे. उमेरनं दोन्ही चेंडू खेळताना तंत्र तेच वापरलेलं आहे, फुटबॉल कुठे नाहीये आणि खडे खेळण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न झालाय त्यामध्ये प्रकाश छान कामगिरी करतो, अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतो आहे. वडार 11 संघाचे कॅप्टन प्लीज आपण संभाषण कक्षाकडे या. यावेळेला चेंडू लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. प्रकाशला यावेळेला पहिलं यश मिळत आहे. उमेर आपला भोपळा फोडू शकलेला नाहीये. पहिला ब्रेक थ्रू प्रकाशकडून दिला जातो. अतिशय सुंदर कामगिरी केली जाते. दर्जेदार कामगिरी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पहिलं यश, पहिला धक्का या ठिकाणी निश्चितच बसतोय तो दिनेश 11 संघाला. थैंक यू डिझेन. मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई करता है. थैंक यू डिझेन. वडार 11 संघाचं कॅप्टन मी आपल्याला विनंती करतोय, प्लीज समालोचन कक्षाकडे या. किमान 3 वेळा मॉसपॉट आपल्याला झाले. वडार 11 टीमचे कॅप्टन नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती बॅटिंग करण्याकरता अक्रम वसीम अक्रम, पाकिस्तानचा एक असा खेळाडू ज्याने गोलंदाजीमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आणि फलंदाजाचा करदंड कालवडला. विशेष करून यॉर्करसाठी स्पेशलिस्ट गोलंदाज, डाव्या हाताने गोलंदाजी करताना किती बॅट्समनच्या दांड्या गोल केल्या. परफेक्ट यॉर्कर टाकणार, ड्रीम बॉल टाकणारा गोलंदाज वसीम अक्रम. परंतु आता बॅट्समन आहे मैदानामध्ये, अक्रमला आपण बघतोय आणि गोलंदाजी मार्क वरती प्रकाशची अप्रतिम गोलंदाजी, लयबद्ध गोलंदाजी, 50+ खेळाडू आहे. स्ट्रायकरला बॅट्समन सज्ज असेल बॅटिंग करण्याकरता. थोडासा डाब्या स्टिकडे जाणारा चेंडू पंच दोन्ही हात फैलवतात तर त्यांनी सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे. मिस्टर एस्टन या ठिकाणी टीमचं खातं खोललं जात आहे. दौंड 11 आणि दिनेश 11 या दोन संघादरम्यानची लढाई नियंत्रण नाही आहे. दिशाईन चेंडू आहे. या मिस्टर एस्टन आता दिनेश 11 संघाचं खातं खोललं जात आहे. 1 गडी बाद 1 अशी स्थिती. 71 धाबांचा पाठलाग करत असताना फ्लाइंग स्लीप पॉइंट कबर कबर मिड ऑफ या षटकातला पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती प्रकाश सज्जाचा समालोचन कक्षाखंड या बेली तो गोलंदाजी करतोय. आता क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जातो. अक्रम ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा कोलमर टप्प्याचा चेंडू अपील केलेले आहे परंतु पंचांवरती कोणता प्रभाव दिसत नाहीये. एकेरी धाबेने या ठिकाणी धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. लेग मॅचचा इशारा पंचांकडून होतो. अनिल माळी इशारा करतायत आणि अशा रीतीनं धावसंख्या भारतीय धावसंख्या पोहोचली ती 2 वरती. बादलेलं फलंदाज आज बघितलं तर उमेर तितकीशी आश्वासक कामगिरी केलेली नाहीये आणि फटके खेळत असताना मला वाटतं त्याच्या डोक्यामध्ये ती 69 धावसंख्या जी होती ती सारखी घुमत होती आणि म्हणून ताकदीचा वापर केला. टायमिंग वरती निर्भर नव्हता, टायमिंग वरती अवलंबून नव्हता. आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. वाईड यॉर्कर टाकलेला आहे. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. बॅट आणि बॉल मध्ये कुठला संपर्क नाहीये. अतिशय सुंदर गोलंदाजी, शानदार गोलंदाजी प्रकाशकडनं. 50+ खेळाडू आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि समालोचन कक्षाकडनं अफलातून गोलंदाजी करतोय. स्ट्रायकरला बॅट्समन सज्ज असेल ओसामा. पहिल्या षटकाचा खेळ पॉवर प्ले चालू आहे. पॉवर प्ले ऑन आहे. फटका खूप चांगला आहे. कबर आणि एक्स्ट्रा कबरच्या गॅप मध्ये चेंडू खेळलाय. 2 धाबा घेण्याचा प्रयत्न निश्चित होईल आणि 2 धाबा पूर्ण होतात. या 2 धाब्याने धाबोलकरती धाबा होतात ते 4. पहिल्या षटकाचा खेळ अतिशय उत्तम प्रकारची गोलंदाजी, उत्कृष्ट गोलंदाजी यावेळेला प्रकाशने केले आणि एसएससी षटकाची सांगता होते. पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर 1 गडी बाद 4 अशी स्थिती आहे. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना दिनेश 11. वेळ एका ब्रेकची झालेली आहे. आपण ब्रेक मध्ये गाणं ऐकूया आणि त्यानंतर मैदानात जाऊया. दुसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी अनुभवण्याकरता एक मंत्रमुग्ध खेळणारा खेळ आपल्याला पाहायचा आहे. यार गप्पा नको म्हण. सुमा गोलंदाजी मार्क वरती असेल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. अतिशय शानदार गोलंदाजी,
अप्रतिम गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहिली ती प्रकाशकडनं. लेन चांगली होती, नियंत्रण चांगलं होतं आणि चेंडू जर बघितलं तर वाईड यॉर्कर टाकले शरीरापासून दूर. आता सोमनाथला संधी मिळालेली आहे. डावकर शैलीधर फलंदाज यावेळेला अक्रम स्ट्रायकर एंडला असेल तर नॉन स्ट्रायकर एंडला ओसामा. 69 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. जास्त वेळ मैदानामध्ये घेऊ नका प्लीज, विनंती आहे. पुण्यामध्ये ओके ओके. नो बॉलचा इशारा पंचांचा या ठिकाणी अनिल करतायत आणि एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 5. नो बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर फ्रीट आपण मैदानामध्ये पाहतो आहे. अनिल माळी औंध बालेवाडी चषक 2022 पिक्चर आहे सुपर हिट आणि पुढचा चेंडू फ्री हिट फ्रीट आहे. ओ सुंदर गोलंदाजी. सोमनाथी लयबद्ध गोलंदाजी करण्यामध्ये वाकबगार आहे. सुरेख कामगिरी मैदानामध्ये गोलंदाजाकडनं आणि फलंदाज स्ट्रगल करतायत, संघर्ष करतायत. संत खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलकातील एकूण धावा आहेत त्या 5. थर्ड मॅन पॉइंट कबर मध्ये क्षेत्ररक्षक इष्ट कबर, त्यानंतर लॉंग ऑफ लॉंग ऑन मिड विकेट. पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह आहे मनामध्ये, शंका अनेक आहेत. चेंडू खेळायचा सोडायचा है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कहीं तो क्या करें. इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहे, बल्लेबाज के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, समझ नहीं पा रहे, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे. बहुत अच्छी गेंदबाजी खास करके सोमनाथ की तरफ से. इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, अपील कर रहे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए ओसामा. हमारे स्कोरर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बार बार आपको बताता हूं स्कोरर हमारे लिए रीढ़ की हड्डी होता है. गोल्डन फिगर सोमनाथ, छोटी गेंद हाफ ट्रैकर है, उठाया उड़ाया आसमान की तरफ, टंक लगा के, खिलाड़ी है लेकिन ओवर के दर्शक बन के दीवाने. दर्शन स्ट्रोक है 6 रन. शुक्रिया डीजे. रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन. ओसामा का बहुत ही बेहतरीन शॉट था, छोटी गेंद थी, बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे, इस गेंद को उड़ाया था आसमान की तरफ, पंख लगा के गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन. ये ओवर थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है. 69 रनों की जरूरत है. ऑनसर पर लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, मिड की तरफ खिलाड़ी मौजूद, काफी ऑफ के बाहर. नो बॉल, ओ नो 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 बॉल है. इसका मतलब अब जाकर नो बॉल और एक एक्शन. अनिल माली घूमता हाथ दे घुमा के बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा. औंध बानेर बालेवाडी चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट, उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट. अब सोमनाथ के ऊपर दबाव आएगा क्योंकि एक छक्का आने के बाद दबाव बनता हुआ. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए ओसामा 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन. पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं आए थे. स्ट्रोक अच्छा है, अपने फॉलोथ्रू में शानदार फील्डिंग, स्ट्रेट ड्राइव किया गया था, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा सोमनाथ की तरफ से और रन की कोई गुंजाइश नहीं है. रन संख्या अभी भी 13 रन. पावर प्ले का दूसरा ओवर आप देख रहे हैं मैदान के अंदर. अच्छा मैच दाऊद 11 और दिनेश 11 के बीच. फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया, स्कोर की तरफ गेंद जा रही है. क्या 2 रन लेने का मौका मिलेगा? मना किया है, मना किया ओसामा ने. अभी फिलहाल मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है वो ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं. इस ओवर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन है लेकिन नो बॉल आए हैं, इसीलिए ओवर बिल्कुल
बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर साबित होगा बल्लेबाजों के लिए। अक्षय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। वंडर 11 आणि जॅकपॉट क्रिकेट क्लब या दोन्ही संघांना विनंती करतोय पुढच्या मॅचसाठी रेडी राहायचं आहे। अक्षय को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। और अब जाकर आपके पास अभी भी 18 गेंदे हैं और 18 गेंदों में कितने रनों की जरूरत है हमारे स्कोरर बिल्कुल हमें बताएंगे। 69 का टारगेट, 69 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मशक्कत तो करनी पड़ेगी। 55 रनों की जरूरत है। Now remaining 18 deliveries and need 55 run to win this match, win this battle. इस ओवर की पहली गेंद अक्षय अपने के बाहर गेंद थी, हवा में खेलते हुए क्या गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। शानदार स्ट्रोक, डीप स्ट्राइक कवर की तरफ बल्लेबाज खेलते हुए ओसामा बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रीच किया गेंद की तरफ आके बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला डीप स्ट्राइक कवर की तरफ। 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 17 गेंदों का खेल शेष है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आता हुआ ये ओवर बहुत क्रुशियल हो जाएगा। अक्षय तैयार है, पहली गेंद पर डबल आया। ओसामा ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। दो खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त दायरे के अंदर। फुल टॉस गेंद है, ऑनसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। काउ कॉर्नर की तरफ सोमनाथ ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए विकेट के बीच अच्छे दौड़ लगाते हुए 16 गेंदों का खेल से 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो बिल्कुल तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बिना एक बार फिर आप अपने मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। सफलता की खासम खास बात जरूर आपको बताऊंगा। और इस वक्त अच्छी गेंद ऑफ के बाहर थी, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे हैं। अभी आपके पास 15 गेंदें हैं, 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अक्षय की गेंद जिस तरह से ऑफ के बाहर इन्होंने डाली थी, गति ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नियंत्रण है। इस ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस गेंद है, क्या बात है, नो बॉल का इशारा। नो 6 रन कवर के ऊपर थैंक यू। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। ऊंची उड़ान लेती भी गेंद पंख लगा के एक बार फिर भेजते हुए ओसामा बाउंड्री के बाहर और गगनचुंबी छक्का, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। और समझ यह है अब फ्रीड का इशारा भी होगा। अक्षय के ऊपर दबाव है, रन संख्या कुल मिलाकर 25। समीकरण की तरफ भी जाना बहुत जरूरी। हमारे दोनों स्कोरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए अनिल का इशारा होगा मैदान के अंदर, खास करके अब सर के ऊपर से हाथ भी घूमने वाला। यह सर के ऊपर से हाथ घुमा है, दी घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। फ्री है, राइट अप ओवर द विकेट। अब आप कहते हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और ये क्या छोड़ दिया है, दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच अच्छी दौड़। वाह, ओसामा मैदान के अंदर जान डाल रहे हैं। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए एक बार फिर खिलाड़ी लगा रहे जी जान। मैदान के अंदर समीकरण देखे 14 गेंदों का खेल से 42 रनों की जरूरत है। शानदार मैच। ओसामा है तब तक टाइगर जिंदा है। यह भी फुल टॉस है, बात है, जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया है। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, यह तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत छक्का।
तेरे गेंदों का खेल से जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। ओसामा की लाजवाब बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद अक्षय, इस बार भी उड़ाया तारामंडल में, चली गई ऊपर, तारामंडल में खिलाड़ी मौजूद है। अंपायर की तरफ से क्या इशारा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए शानदार बल्लेबाजी ओसामा द्वारा। अंपायर की तरफ से क्या फैसला, क्या चारण है? आणि ते प्रेक्षक तिथे बसलेले आहेत, प्रेक्षक उभे आहेत। फुल लागले 4 रन तो जरूर मिलेंगे। डायरेक्ट या ठिकाणी चेंडू स्पर्श करतो। तिथे ते प्रेक्षक बसलेले आहेत, प्रेक्षक उभे आहेत, त्यांना विनंती आहे तुम्ही इकडे या, सर्वांनी इकडे या प्लीज। फक्त आयोजक तिथे थांबतील, बाकी कोणी थांबणार नाहीये। आयोजक त्या ठिकाणी असतील, बाकी कोणी थांबू नका। 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 32 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। सामना रंगलेला आहे, प्रेक्षक या ठिकाणी या सामन्यामध्ये निश्चितच दंग झालेले आहेत, पण कुठेही जाऊ नका। उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ आणि बॅट आणि बॉल मध्ये द्वंद्व पाहत राहा, ऐकत राहा या क्रिकेटच्या खेळाचा एक जबरदस्त या ठिकाणी थरार। थैंक यू डीजे। वक्त बहुत कम है तो अनिल माली बहुत अच्छी तरह से वही फरमाते हुए, गाना भी बहुत अच्छा बना है और अच्छा गाना बजता हुआ। 12 गेंदों में 32 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शानदार मैच है, 12 चेंडू 32 धावांचं समीकरण आहे। अब मजा आएगा। एक लक्षात घ्या, ज्या ऑलला टिकून काही प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती, सामना निर्णायक क्षणी या ठिकाणी अटीतटीचा ठरणार, त्यामुळे फक्त आयोजकांचा प्रतिनिधी सोडून बाकी कोणी तिथे थांबू नका। मला माहिती आहे काही प्रेक्षकांनी ब्लॅकने तिकीट काढलेले आहे, प्लीज विनंती आहे, प्लीज त्या वॉलला टिकून राहू नका, प्लीज सहकार्य करा। विनम्रपणे या ठिकाणी मी विनंती करतो आहे। हे पहा, गेटचे इथे पण खेळाडू प्रेक्षक तापलेले, बेंचेला चिट घेऊन त्यांनी गेट पैसे जायचे, 3 जण तापलेले, चला तिकडे गेट पैसे जा लगेच। अक्रम बल्लेबाज माग पण बसले बा, फुटपाथ वरती किपरच्या माग, येलो टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, येलो टी शर्ट, उठा लगेच। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड की तरफ बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। इस मैच की बात करें तो कमाल का मुकाबला है, शानदार मैच मैदान के अंदर। आपके पास अभी भी 11 गेंदें हैं और 11 गेंदों में जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो 26 रनों की जरूरत है। हमारे दोनों स्कोरर कमाल का काम कर रहे हैं, बारी बारी जानकारी देते हुए। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, दिनेश 11 और डोंट 11 के बीच मुकाबला है। इस प्रतियोगिता का एक रोचक मुकाबला आप देख रहे हैं। प्रकाश तैयार, सामने है अकरम, ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अनिल माली बिल्कुल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर एस्टा से रन संख्या बढ़ती, अब तालियां बजना शुरू हो गया है। माहौल देखिए क्या माहौल बन गया, प्रसन्न माहौल है इस प्रतियोगिता में। अब जाकर 11 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैच में पलटवार भी आएगा। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अकरम, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ओसामा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी के लिए अपनी टीम के लिए। प्रकाश की अगली गेंद, अब आगे गेंद के नीचे खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पर ले लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। अकरम बैक टू द बैलन जाते, विकेट गिराएगा। दस गेंदों का खेल से जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है,
कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच है। बल्लेबाज अकरम बैक टू द पेवलियन चले गए, लेकिन मैंने पहले कहा जब तक ओसामा है तब तक टाइगर जिंदा है, तब तक मजा आएगा। सेठ बल्लेबाज है, कमाल की पारी अभी तक रही है। और अभी तक ओसामा की बात करें तो इन्होंने शानदार पारी खेलते हुए मैच को पकड़ के रखा है। अक्षय मुंगशे स्टेज से संपर्क साधा। अक्षय मुंगशे छोटी गेंद बहुत सुंदर तरीके से फाइनल क्षेत्र की तरफ खेलते हुए, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी शानदार दमदार बल्लेबाजी। क्या बात है, इस मैदान पर खास करके ओसामा ने आग लगाई है। शुक्रिया डीजे। दिनेश 11 के 50 रन पूरे हुए हैं। 9 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। शानदार मैच, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। और अब जाकर दबाव जो है ना गेंदबाजों के ऊपर आ रहा है। यही गेंदबाज खास करके प्रकाश ने पहले ओवर में बांध कर रखा था, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही गेंदबाज है जिनके ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि आपके सामने जो बल्लेबाज है ना, इनकी आंखें जम चुकी हैं। स्टोक अच्छा बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। इनके सर के ऊपर से गेंद ट्रबल हो रही है। अच्छी फील्डिंग, थ्रो बहुत ही बढ़िया है। 2 रन मुकम्मल करेंगे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। बिल्कुल ये खेल जो जुनून बनता है। 8 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 17 पाहिजे ना। शानदार मैच, और उसमें ओसामा का जलवा मैदान के अंदर जारी है। आठ गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के अंदर देखें तो मैदान के अंदर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए 17 फुटपाथवर जेवढे थांबलेत ना वेब साईडच्या भिंतीच्या इथे सगळ्यांनी बाहेर जायचं। अतिशय अतिटोटीचा सामना आहे। लवकर चला, पळा तिथं लवकर, फुटपाथवरचे पळा पटकन पुढे। इस बार भी कमाल का स्ट्रोक है। वाह क्या बात है। वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, आग तो ओसामा आपने भी लगाई मैदान के अंदर। शानदार स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे। फिर इस ओवर की बात करें तो महंगा ओवर है और कमाल की पारी मैदान के अंदर ओसामा द्वारा। ओसामा मतलब एक बार फिर दिनेश 11 की टीम की बात करें तो इसी जो कि मैदान पर क्वार्टर फाइनल में हराया था खास करके दौन की टीम ने दिनेश 11 को। और दौन की टीम जो है ना वो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन दौन ने जरूर किया था, लेकिन अब जाकर देखिए मैच में पलटवार हुआ है। गेंदों की बात करें तो इस पर आपके पास गेंदे शेष है 7, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। छक्के चौकों की बौछार, मैदान के अंदर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर बार बार हर बार। बल्लेबाज ओसामा ने कहा रंग भरने के लिए हम हैं तैयार। इस मैच में क्या गेंदबाज करेंगे पलटवार? दोस्तों आपको थोड़ा सा करने पड़ेगा इंतजार, परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 7 गेंदे 11 रन। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार ओसामा, हर तरह का शॉट वो खेल रहे हैं। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। शानदार क्या सोमनाथ का मैच में पलटवार, छक्के चौके की बौछार, मिला विकेट आया पलटवार। परिणाम के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। थँक यू डीजे। 6 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। थोडा फ्लॅशबॅक देतो इथे संयोजन समितीने मला माहिती दिली। दौंड 11 आणि दिनेश 11 याच मैदानात झालेली जी स्पर्धा होती क्वार्टर फायनलचा मॅच होता, तिथे दौंड 11 दिनेश 11ला पराभूत केलं होतं आणि त्यानंतर दौंड 11 संघ चॅम्पियन ठरला होता। इथे काय होणार आहे, इथे काय होणार आहे बघूया। सामना दोन्ही संघांच्या बाजूने झुकलेला आहे। पलटवार होणार का?
इथे या मॅच मध्ये काय घडणार आहे उत्सुकता इथे शिगेला पोहोचलेली आहे. अप्रतिम असा प्रकारचा सामना. लेकिन दोस्तों ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है. एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे. 6 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है. थैंक यू डीजे. अब चक्कर आपके पास 6 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत. कंपनी से गेंदबाजी में परिवर्तन. वाजिद को बुलाया गया है. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज सूरज. तो पहली गेंद को ज्यादा सही समझ पाए हैं. आपण नेहमीच एक गोष्ट म्हणतो की ज्यावेळी आपण पराभूत होतो, आता त्यानंतर पराभूत झालेला संघ या ठिकाणी उट्ट काढणार का, परतफेड करणार का, ती तिकीट पाहूया. दिनेश 11 संघाला संधी तर निश्चित आहे. 5 चेंडू तक शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 11 धाबांची आवश्यकता. इसोबर केगडी गेंद. आणखीन एक फुलटा चेंडू. खराब फलंदाजी मैदानामध्ये बॅट्समन कडनं. आणि ओसामा सारखा खेळाडू बाद झाल्यानंतर या मॅच मध्ये आता फलंदाज पलटवार करणार का, हा एक प्रश्न है. फिलहाल अच्छी गेंदबाज की तरफ से, वाजिद की तरफ से 4 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है. कंपल्सरी चेस है. बल्लेबाज की बात करते, बल्लेबाज मैदान के अंदर अमर है, एक तरफ सूरज है. नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए सूरज आए हैं. आखिर की 4 गेंदें शेष. क्या मैच चल रहा है मैदान के अंदर. इस ओवर की अगली गेंद, ये भी एक बार फिर देखिए बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी. खराब बल्लेबाजी मैदान के अंदर. जीवनात 2 गोष्टी कधी माया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण. फुलटॉस आलेले, ओव्हर पिच आलेले चेंडू कधी माया घालवायचे नसतात. बॅट्समनने मात्र यावेळेला आलेल्या संधीचं सोनं केलेलं नाहीये. आणि काल मी तुम्हाला संधीबद्दल सांगितलं होतं, सकाळी उठल्यानंतर बिस्किट आपण चहामध्ये टाकतो आणि चहामध्ये टाकलेलं बिस्किट जर योग्य वेळी बाहेर नाही काढलं तो जो मजा है ना वो किरकिरा हो जाता है. तो सही वक्त में वो बिस्किट है ना वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है. इस वक्त मौका था आपके पास. ये भी गेंद एक बार फिर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते भी शानदार विकेट कीपिंग, लेकिन 1 रन बिल्कुल मिला है. अब आपके पास गेंदों की बात करते, गेंदे कितने शेष है वो देखा जाएगा. 2 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए लक्ष्य की बात करते, बहुत बड़ा लक्ष्य है. 8 रनों की जरूरत है. वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे. 8 आणि कोणाची लागली वाट. आणि काय वर्णो औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022चा थाट. इथे या मॅच मध्ये 2 चेंडू आणि 8 धाबाचं समीकरण आहे. कंपल्सरी चेस. तो चटपट सीसी आप तैयार है अगले मैच के लिए. अब ये गेंद क्रूशियल है. बहुत अच्छी गेंदबाजी वाजिद की तरफ से हुई है. इस गेंद के ऊपर का चौका आएगा, डबल आएगा, वो देखना बहुत जरूरी है. खराब बल्लेबाजी मैदान के अंदर और इसके साथ अगर देखिए 1 गेंद और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है. शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर वाजिद की तरफ से. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा. इतनी जबरदस्त पारी ओसामा ने खेली थी, उसके बाद में अगर देखें तो मैदान के अंदर वाजिद ने कमाल कर दिया. ये भी गेंद लेग ब्रेक है. जो मेहनत खास के की थी ओसामा ने, उस मेहनत पर बल्लेबाजों ने पाणी फेर दिया है. चला याच्यानंतर होणारा सामना वॉटर 11 विरुद्ध जॉकपॉट क्लब. वॉटर 11 संघाने आपल्या तरी क्षेत्रलक्ष्य लावून घ्यायचे. यानंतर अजून भरपूर सामने खेळवायचे ते आणि हा सामना 4 षटकाचा होईल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यावी की हा सामना 4 षटकाचा होईल. वॉटर 11 आपले क्षेत्रलक्ष्य लावून घेणे आणि यापुढील सर्व सामने 4 षटकाचे होईल. सर्व संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यावी. चला वॉटर 11 आपले क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यावे. पंच सामना त्वरित चालू करून घ्यावा. या सामन्याचे पंच म्हणून काम करते अनिल मालिया व बाळा सावंत. यानंतर सर्व सामने 4 षटकांचे असणार आहेत. मी सातत्याने तीच गोष्ट सांगत होतो अगदी पहिल्या मॅच पासून, कारण शेवटी सगळ्या गोष्टी आमच्या हातात आहेत. आम्हालाही वाटतं की 6 षटकांचे सामने होत, परंतु वेळ आपल्या हातात नाहीये. वेळेअभावी सर्व सामने 4 षटकाचे खेळवले जातील. चला जॉकपॉट क्लब आपल्या आघाडीचे फलंदाज पाठवून द्यावे. आणि वाजिद प्लीज अपन मंच पर या. वाजिद प्लीज मंच पर आइए. इस मैच में आप गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं. शानदार बल्लेबाजी और आखिर का जो ओवर था उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी आपने की है.
माऊली वॉटर 11 आपल्या आघाडीचे फलंदाज मैदानात पाठवावे. माऊली झुनावणे यांना विनंती आपल्या शुभस्ते मॅराथॉनचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल. तर या सामन्याचा सामनावीर वाजिद म्हणून यांना घोषित केला आहे. त्यांनी आपला सन्मान घेण्यासाठी यावे इथे. मॅन ऑफ द मॅच फॉर वाजिद दौंड 11. आणि ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार गावातील युवा नेते ज्ञानेश्वर जिनवणे यांच्या हस्ते करण्यात येईल. जुने खेळाडू ओमक्रिकेट क्लबचे व नावाजलेले युवा नेते ज्ञानेश्वर उपमावी जिनवणे. चला बॅट्समन चला मैदान. चला बॅट्समन पंच सामना चालू करावा. जॅकपॉट टोन तहसील भेटना. दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू स्टेजशी संपर्क साधावा. जॅकपॉट चालू आहे आणि वॉटर 11. साऊंड ऑपरेटर प्लीज. बॉलर ने सामना सुरू होतो. 4 षटकांचा सामना असणार आहे आणि सातत्याने एकच गोष्ट आपण या ठिकाणी सांगतोय, कुठल्या प्रकारचा विलंब होणार नाही याची काळजी घ्या. त्याचबरोबर ज्या खेळाडूंना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला आणि जो टी शर्ट आपल्याला दिलाय तो कंपल्सरी घालायचा आहे. अजित कॉंग्रॅच्युलेशन. अप्रतिम गोलंदाजी. 6 चेंडू 11 धाबा. मला माहिती बँक बॅलन्स तेवढा नव्हता, परंतु अशा वेळेला बॅट्समनने चुका केला, तुम्ही अचूक गोलंदाजी केली. शानदार प्रदर्शन वाजवलं आहे. चला मॅच सुरू करतो. 4 षटकांचा सामना. अनिल माळी